तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप लोगों ने मुझे बुलाया आपके बीच में बात करने के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में भगवत चर्चा और भगवत गीता के बारे में चर्चा करने का ये अब सौभाग्य मिला है मुझे। तो बेसिकली आ, मैं सोच रहा था कि आज हम लोग क्यों ना डायरेक्टली भगवत गीता से ही बातें करते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन ग्रंथ है। अगर शंकराचार्य जी ने कहा है कि अगर एक भगवान, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन अगर एक भगवान की पूजा करनी चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए? तो बोलते हैं कि देवकी के जो पुत्र हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि आपके हिंदू धर्म में तो कितने सारे देवी देवता हैं, कंफ्यूज्ड है हम। बच्चे भी बोलते हैं कि कभी मम्मी आप गणेश जी के मंदिर लेके जाते हो, कभी हनुमान जी के, किनकी? तो एक, हर किसी को एक चाहिए, तो वो किसकी हो? वो देव की पुत्र। अगर एक मंत्र, मंत्र भी हमारे धर्म में कितने सारे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितने सारे मंत्र हैं। तो अगर एक मंत्र हमको कोई बोले कि हम चाहते हैं कि एक मंत्र बताइए हमको, तो कौन सा मंत्र हो वो? तो वो हरे कृष्णा मंत्र है, कि एक हरे कृष्णा मंत्र हो, बस ज्यादा इधर उधर हमको देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सब मंत्रों का फल उसी में मिल जाएगा। और अगर एक शास्त्र, क्योंकि हमारे पुराण, उपनिषद, महाभारत, वेद, कितने सारे अथाह शास्त्र हैं, तो कौन सा शास्त्र पढ़ा जाए? तो अगर एक शास्त्र आपको चूज करना हो तो कौन सा शास्त्र चूज करेंगे? तो वो है भगवत गीता। कि भगवत गीता अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको बाकी जितने भी शास्त्र हैं उनका निचोड़ पता लग गया, सार पता लग गया, तो वो भगवत गीता है। तो ऐसा शंकराचार्य ने कहा है, तो इसलिए हम लोग भगवत गीता की आज डायरेक्ट चर्चा करेंगे। अभी शायद माता जी लेके आ रहे हैं वो भगवत गीता, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से इंट्रोडक्शन होता है तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। संवाद जो है वो एक संवाद के रूप में मैं करना चाहता हूँ, ना कि एक लेक्चर या प्रवचन के रूप में। मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ तो आप लोगों से सीखने भी आया हूँ, आप लोगों को। तो थोड़ा अगर आप लोग भी अपने बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करें? आपसे शुरू कर सकते हैं। नेम एंड व्हाट यू आर डूइंग, लाइक दैट। प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ बैठ के ही बताइए। अच्छा। वेरी। जी। ओके। जी जी जी। अरे। उत्तम शब्द। हो गया, सबका हो गया। जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह, वेयर वेयर विच प्लेस? बीएमसी, बीएमसी। डॉक्टर, मुझे एक्चुअली वो याद आ गया कि आज भगवान का एक अवतार हुआ था, कपिल मुनि के रूप में भगवान आए थे बहुत साल पहले। करदम मुनि के पुत्र बन के आए थे, और उनकी माता थी देवहूति। तो आगे जाके कपिल मुनि के अवतार में भगवान ने अपनी माता को प्रवचन किया था। तो आप लोगों के सामने मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे सौभाग्य मिल रहा है, जैसे कपिल मुनि ने माता देवहूति को प्रवचन किया था, मुझे कुछ ज्ञान शेयर करने का अवसर मिल रहा है आप लोगों से। तो देखिए, आज हम लोग, हर कोई ये चाहता है कि हमारे जीवन में
जो भी हमारी उपलब्धि रहे, जो भी हमारे पास है, वो लंबे समय तक चले, ड्यूरेबल हो। जैसे कि मान लीजिए शरीर है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा लंबे समय तक जाए, जितना ज्यादा हो सकता है। हमारे पास अगर धन है तो हम चाहते हैं कि सुरक्षित रहे और हमारे पास ही रहे, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाए। इसलिए बैंक की व्यवस्था है। शरीर के लिए आप से प्रभु जी डॉक्टर है, तो डॉक्टर है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा शरीर जो है लंबे समय तक चले। ऐसे ही घर है, तो हम चाहते हैं घर भी टिकाऊ बने हमारा, हर चीज टिकाऊ हो। रिश्ते हैं हमारे, रिश्ते भी हम चाहते हैं कि रिश्ते हमारे ऐसे ना हो कि आज पास में आए और फिर टूट जाएं। हम चाहते हैं कि रिश्ते भी हमारे चले। ये हमारी इच्छा है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी चीज है वो टिके, शाश्वत रूप से रहे हमारे पास। लेकिन इच्छा कुछ और होती है और सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई ये है कि ये जो शरीर है, ये हम लोग चाहे कितने भी, आप तो डॉक्टर हैं जैसे प्रभु जी, कितना भी इसका इलाज करें, लेकिन एक ना एक दिन बाद तो ये क्षीण होना चालू हो जाता है, और हमारी जो हेल्थ है वो डाउन हो जाती है। अगर घर की बात करें तो घर भी क्षीण होने लग जाता है, एक पॉइंट के बाद में डाउन होने लग जाता है। पैसे की बात करें तो पैसा भी या तो चला जाता है या इधर उधर खर्च हो जाता है। तो इस संसार में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है इस संसार में। हालांकि हमारी इच्छा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को ड्यूरेबल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हमारे पास रहें। लेकिन रियलिटी ये है कि इस संसार में सब चीजें क्षणिक है। जैसे पानी के ऊपर बुलबुले आते हैं नीचे से, वो बुलबुले जो होते हैं वो 1 सेकंड 2 सेकंड बाद कोई ना कोई चला जाता है। तो वैसे ये संसार है, इस संसार में हर चीजें टेम्परेरी है। और टेम्परेरी होने की वजह से ये संसार में एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी है। मान लीजिए कोई कहे कि आपके पास ये 1 करोड़ रुपए है और ये आपके पास हमेशा रहेंगे शाश्वत रूप से, तो आदमी को कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है 1 करोड़ रुपए हमेशा मेरे पास रहने वाले हैं। लेकिन अगर ये डर रहेगा कि नहीं, ये 1 करोड़ रुपए मेरे पास जा भी सकते हैं, एक कोई चोरी भी कर सकता है, तो हमेशा टेंशन में रहेगा कि मेरी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए रखे, कहीं वो कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये चीजें जो है वो शाश्वत नहीं है। लेकिन अगर कोई बोल देगा कि नहीं ये आप ही के पास रहेंगे, तो वो टेंशन चली जाएगी। तो ये संसार में जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो किस चीज की वजह से है? क्योंकि चीजें जो है वो शाश्वत नहीं है, इटरनल नहीं है। हमारी जान, हमारी जो लाइफ है, हम और चीजों की क्या बात करें, जीवन जो है वो भी इटरनल नहीं है। जीवन भी क्षणिक जीवन है, क्षणिक जीवन है। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा हुए हैं, परीक्षित महाराज। आप में से कितने लोगों ने परीक्षित महाराज का नाम सुना है? नाम सुना है? आप कोई शेयर करना चाहेगा, क्या जानते हो आप परीक्षित महाराज के बारे में? देखिए मैंने कहा था शुरुआत में ये संवाद होने वाला है, ये प्रवचन से ज्यादा संवाद होने वाला है। तो आप सर शेयर करना चाहेंगे? उत्तरा के लड़के थे यार। इसके बाद राजा परीक्षित जो है, हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत अच्छा है, आपको कितना अच्छा ज्ञान है भागवतम का, बहुत ही अच्छा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, प्रभु जी को बहुत अच्छा भागवतम का ज्ञान है। जहाँ आजकल के समाज में लोगों को अध्यात्म में बिल्कुल रुचि नहीं है, लोग जानते नहीं है अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, राम कौन है, वहां पे आपको परीक्षित महाराज के बारे में इतना पता है, तो ये वाकई में अप्रिशिएबल है। तो परीक्षित महाराज अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बेटे थे, परीक्षित महाराज। तो अभिमन्यु के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि अभिमन्यु जो थे उनका कुरुक्षेत्र के मैदान में वो चक्रव्यूह में फंस के उनको किया गया। लेकिन अभिमन्यु जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में एक पुत्र था। वो पुत्र का जन्म हुआ, वो बने परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे, बहुत महान राजा थे, राज ऋषि थे।
तो परीक्षित महाराज एक बार जंगल में जा रहे थे। जंगल में जा रहे थे, शिकार करने के लिए गए, घूमने के लिए गए कि हमारे राज्य में सब कुछ सही चल रहा है ना। तो उनको प्यास लगने लगी। प्यास लगने लगी तो इधर उधर भटकने लगे पानी के लिए। तो उन्होंने देखा एक ऋषि है, वो तपस्या कर रहे हैं, वो ध्यान में है। तो उनकी कुटिया में गए। कुटिया में गए तो कुछ आगे ऐसे इवेंट्स हुए कि उनको पानी नहीं मिला, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उनको श्राप मिला। श्राप ये मिला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में, आपके पास 7 दिन है। अब परीक्षित महाराज क्या है, बुद्धिमान आदमी थे। उनको पता लगा 7 दिन है। अब हमारे पास अगर हमको कोई बोल दिया जाए कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमको डेडलाइन दे दी जाए। और एक्चुअली ये क्वेश्चन हमको पूछना भी चाहिए खुद से, क्योंकि परीक्षित महाराज को तो 7 दिन बोला गया है। हमारे पास, हमारा तो अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ इज वेरी फ्लक्चुएटिंग, कभी भी। तो अगर हमें बोला जाए कि 7 दिन आपके पास है, तो हम क्या करें? तो मैं फिर ऑडियंस के पास आना चाहूंगा। आप सर शेयर करना चाहेंगे, अगर 7 दिन अगर मिल जाए तो क्या करेंगे? बताइए। 7 दिन अगर आपको दिए जाए कि 7 दिन है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? हाँ। परीक्षित को नहीं, भगवान का दर्शन कर दिए। और उस देव परमंश के वो परमंश से पैदा हुए परमंश समझ। बड़ा। आप बताइए, आप क्या करेंगे 7 दिन में? आप क्या करेंगे 7 दिन? नहीं नहीं, उनसे, वो बैठे हुए हैं पीछे। और कोई बताना चाहेगा कि किसी के पास कोई प्लान है कि 7 दिन में वो क्या करेंगे? एक्चुअली हमारे पास प्लान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? हाँ, बैठ जाइए माता जी, आपको परेशान नहीं। उन्होंने बहुत बुद्धिमानी का काम किया। उन्होंने क्या किया, राजपाट वगैरह सब किसी के हवाले करके यमुना नदी के तट पे सारे साधु संतों को इकट्ठा किया। और सारे साधु संतों को, ऐसे ऐसे साधु संतों को, दूसरे ग्रह से भी साधु संत आए, और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये पहले के राजा हुआ करते थे कि कुछ भी अगर लाइफ में डिसीजन लेना है, तो वो डिवोटी से पूछ के, साधुओं से पूछ के डिसीजन लेते थे। ये शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज क्या करते थे? साधु संतों से पूछ के, तुकाराम महाराज से परामर्श लिया करते थे। तो उन्होंने साधु संतों से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो सब साधु संतों ने यही कहा कि आपको भगवान की ग्लोरीज जो है, भगवान कृष्ण की महिमा जो है, वो सुननी चाहिए। भगवान कृष्ण का गाथा सुननी चाहिए, उनके अवतारों के बारे में सुनना चाहिए। आपको श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। तो इस तरीके से महान ग्रंथ भागवतम। तो खैर, आते हैं हम लोग हमारे जीवन पे आते हैं। तो हमारा जीवन जो है वो भी क्षणिक है, परीक्षित महाराज की तरह। तो हमें भी तैयारी करते चाहिए। कैसे हम लोग हमेशा तैयार रहें एग्जाम के लिए, उस एग्जाम के लिए। तो क्या एग्जाम है वो एग्जाम क्या है? तो आज का टॉपिक आप में से किसी को पता है क्या है? प्रिजन। प्रिजन हाउस। प्रिजन हाउस का मतलब क्या है? जैसे जेल होता है, तो ये जो संसार है, इसको एक प्रिजन हाउस से कंपेयर किया गया है, जेल से कंपेयर किया गया है। जेल, जेल में क्या होता है? जेल में वो लोग रहते हैं जो क्रिमिनल रहते हैं, जो कुछ गलत काम करते हैं। तो हमने क्या गलत काम किया है? हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमने क्या गलत काम किया है? तो हमने ये गलत काम किया है कि जीव जो है, हमें हमें भगवान के पास रहता है। आध्यात्मिक जगत में उसका असली स्थान है। इस संसार को कहते हैं भौतिक संसार। और इस संसार से ऊपर एक दूसरा संसार है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक संसार। वहां पर भगवान रहते हैं और उनके साथ बहुत सारे जीव रहते, बहुत सारे आत्माएं उधर रहती हैं आध्यात्मिक संसार में, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा वैकुंठ का। तो आध्यात्मिक संसार में सब लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के संग रहते हैं। लेकिन कुछ जो जीव रहते हैं वो कहते हैं कि हमको भगवान आपके साथ नहीं रहते। जैसे कि कई बार माता पिता के साथ उनके बच्चे रहते हैं,
लेकिन कई बार कई बच्चे जो रहते हैं वो बोलते हैं नहीं माता पिता हमको नहीं रहना, हमको अलग घर बनाना है। होता है ना, आजकल तो ज्यादा हो रहा है, हमको हमारा 1 BHK 2 BHK अलग चाहिए। तो क्या करते हैं माता पिता, ठीक है बेटा तुमको अलग रहना है तो साथ में रहोगे तो अच्छा है, चलेगा है ना? साथ में रहोगे तो भी अच्छा है, और अगर नहीं भी रहोगे तो ठीक है तुम्हारे लिए अलग घर बनवा देते हैं। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव कहते हैं कि नहीं भगवान हमको अलग घर चाहिए, तो उनको ये भौतिक संसार यानी कि जेल में भेज दिया जाता है। ये भौतिक संसार जेल है। अब आध्यात्मिक संसार में ना तो मृत्यु होती है, ना कोई बीमारी होती है, ना बुढ़ापा आता है उधर, ना कुछ ये कोई प्रकार के कष्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही आदमी जब जेल में आता है, ये मेटीरियल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, भौतिक संसार बोलते हैं, इसमें जन्म भी है, मृत्यु भी है, बुढ़ापा भी है और बीमारी भी। इसमें ये चारों दोष हैं। और ये चारों दोष होने के बाद में 3 तरह के दुख और हैं, जिसको बोलते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 तरह के दुख। ये क्या होते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो आदि भौतिक वो होता है, आदि भौतिक कष्ट मतलब बीमारी। जैसे किसी और जीव से जो हमको कष्ट मिलता है, हम बैठे हुए हैं इधर आराम से, मच्छर मेरे को बार बार मान लीजिए काट रहा है, या फिर कोई और जीव, दूसरा आदि व्यक्ति मेरे को परेशान कर रहा है, आदि भौतिक बोलते हैं उसको। आदि भौतिक कष्ट, कोई आप में से कह सकता है कि मेरे को कभी भी आदि भौतिक कष्ट आया ही नहीं है, किसी ने मेरे को कभी परेशान नहीं किया आज तक? कोई कह सकता है? नहीं। हम सब लोगों को, किसी ना किसी, हम लोगों को कॉन्स्टेंटली लगातार कोई ना कोई जीव से, दूसरे जीव से कष्ट मिलता ही रहता है। चाहे जानवर जैसे यानी कि मच्छर मक्खी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, चाहे दूसरे इंसान हो, व्यक्ति हो। हमारा घर है पास में, कोई दूसरे पड़ोस में रह रहा है, कई बार वो कचरा हमारे घर के आगे फेंक देता है। स्पेशली छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। अभी इधर तो मुंबई में फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो सबका डेजिग्नेटेड प्लेस है, यहाँ पे कचरा फेंकेंगे यहाँ पे। लेकिन छोटे शहरों में स्ट्रीट्स रहते हैं तो उधर ये प्रॉब्लम रहता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दूसरे लिविंग एंटिटीज, ऑफिस में जैसे सर जाते हैं, ऑफिस में कोई ना कोई परेशान करने के लिए आ जाता होगा। आपको काफी एक्सपीरियंस होगा इसका, ऑफिस में कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई परेशान कर रहा है। आप जैसे माता लोग कभी सब्जी लेने के लिए जाते हैं बाहर, कुछ ना कुछ उसकी तरह से कभी खराब सब्जी दे दी, कभी कुछ हुआ। तो इस तरीके से दूसरे जीव कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, आदि भौतिक प्रॉब्लम। दूसरा है आदि दैविक। आदि दैविक क्या है? देवताओं के द्वारा दी गई समस्या। कभी बारिश ज्यादा कर दी है, कभी सूखा आ गया है, कभी अकाल पड़ गया है, कभी सुनामी आ गई है। ऐसे आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा जनरेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, देवताओं के द्वारा जनरेटेड है। तो ये भी आती रहती है। भूकंप आया अभी गुजरात में, कुछ सालों पहले भूकंप आया था बहुत भयंकर भुज में। तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। और तीसरी तरह की प्रॉब्लम है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक प्रॉब्लम आदमी की स्वयं की वजह से आती है। मन, मानसिक प्रॉब्लम, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, खुद का फिजिकल कुछ प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि भाई मुझे तो आज तक कभी ये 3 तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है? कोई बोल सकता है? हम सब लगातार ये 3 तरह के प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सब, हर कोई झेल ही रहा है। और आप ही नहीं, हर कोई इस संसार में जो व्यक्ति है वो ये झेल रहा है। तो ये भौतिक संसार में ये 3 तरह की ही समस्याएं। आपने कभी दुर्गा माता को देखा? दुर्गा माता के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है। त्रिशूल में 3 पॉइंट्स रहते हैं, वो ये 3 यही दर्शाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल क्यों होता है? क्योंकि दुर्गा माता को ये भौतिक संसार का सत्ता दी गई है। ये भौतिक संसार, ये जेल में जो जीव रह रहे हैं, उनको 3 तरह के त्रिशूल मार के आप लोगों, आपको परेशान करना है। यस। जैसे जेल में भी बीच बीच में टॉर्चर दिया जाता है, वैसे ये भौतिक संसार है। इसीलिए इसको कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में दुखाल्यम अशाश्वतम। ये संसार जो है अर्जुन, ये दुखों से भरा हुआ है। ये दुखों से भरा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि दुख के बीच में कभी कभी एक एक बूंद जैसे खुशी भी आ जाती है। तो वो एक बूंद खुशी आ जाती है, तो हम उस खुशी की वजह से जो संसार का दुख में जो स्वभाव है उसको भूल जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं लाइफ तो अच्छी है, ऐसा कोई दुख नहीं है। जैसे क्या होता है कि, लेकिन वो
खुशी कैसी है? मान लो आपको खीर दी जाए, खीर के अंदर मैं बहुत, खीर तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन खीर के अंदर मैं आपको बहुत सारी बालू मिट्टी मिला दूं और फिर आपको दूं, तो आपको अच्छा लगेगा? कोई खाना चाहेगा ऐसी खीर? नहीं। तो वैसे ही ये संसार है, इसमें जो खुशी है उसमें दुख मिक्स करके आता है। जैसे खीर के अंदर बालू मिट्टी अगर मिला दी जाए तो उसका कोई टेस्ट नहीं है, वैसे ही ये संसार में दुख, सुख के अंदर दुख जो है वो भर के आता है। तो उसी के लिए अब क्वेश्चन अगला ये आता है कि फिर इसका क्या इलाज है, कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या इसका परेशानी? तो ज्यादातर जो दुख है, ज्यादातर दुख हमारे पुराने पाप कर्मों की वजह से आते हैं। अब मान लो कोई कहे नहीं मैं तो अपना जीवन अच्छा जी रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता और मैं चैरिटी भी करता हूँ, सारे अच्छे काम करता हूँ, तो मैं तो पाप नहीं करता। लेकिन क्या है कि ये जो संसार जिसको जेल कहा गया है, ये डिजाइंड इस हिसाब से किया गया है कि इसमें कोई चाहे या ना चाहे उससे पाप हो ही जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप चल रहे हैं, तो चलते चलते कोई ना कोई अनजाने अनजाने में कीड़ा मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अनजाने में आपने वो पाप किया है तो उसका पाप नहीं लगेगा, उसका भी पाप लगेगा। आपने किसी, कोई भिखारी आया उसको आपने कुछ पैसे दान में दे दिए 10 रुपए, उसने जाके सिगरेट पी लिया, तो उसका पाप भी आपको लगेगा। आपने किसी संस्था में कुछ, मान लीजिए किसी भिखारी को कुछ पैसा दान दिया और वो भिखारी ने कुछ गलत क्राइम किया उससे पैसे से, तो उसका क्राइम भी आपको लगेगा। आप सब्जी काटते हैं, जैसे सब्जी में कई बार कीड़े मर जाते हैं काटते वक्त, तो उसका भी पाप लगेगा हमको। तो ये संसार इस हिसाब से बनाया गया है कि इसमें जाने अनजाने में चाहे या ना चाहे आदमी से पाप हो गए। तो इसलिए अब भगवान ने देखो ये जेल बनाया है, तो ये जेल से निकलने का रास्ता भी बनाया है। भगवान बताते हैं कि जेल से निकलना कैसे है। तो जेल में क्या है कि अलग अलग तरह के 84 लाख तरह के अलग अलग जीव हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग। तो वो 84 लाख योनियों में से सबसे टॉप मोस्ट जो योनि है वो मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में क्या होता है, मनुष्य योनि के पास, मनुष्य योनि वो एक चैनल है। जैसे जेल है, मान लीजिए जेल से कहीं निकलने का एक छोटा सा गली रास्ता जा रहा है बाहर, वैसे ही मनुष्य योनि जो है वो एक छोटा सा रास्ता है जिससे आप ये जेल से बाहर निकल सकते, जिससे आप एग्जिट ले सकते हो। तो ये मनुष्य योनि में आप दोबारा अपना जो संबंध है भगवान के साथ स्थापित करके हम इस जेल से बाहर जा सकते हैं। ये मनुष्य योनि में ये स्पेशल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता। अगर आप जानवर से बोलोगे कि आप देखो 3 तरह के दुख भोग रहे हो, आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, आप भगवत गीता पढ़ो, तो वो समझेगा ये बात? जानवर नहीं समझेगा। लेकिन मनुष्य जो है वो समझ सकता है ये सारी बातें। तो मनुष्य वो एग्जिट पॉइंट है। तो इस जन्म में हमको, इस मनुष्य योनि में हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए इस जेल से निकलने के लिए। इस जेल से कैसे निकला जाए वो, तो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इसका सही इस्तेमाल करे। लेकिन क्या होता है कि दुर्भाग्यवश हर मनुष्य को ये भक्ति करने का या भगवान से जुड़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा पापी है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जो आदमी दुष्कृत, बहुत ज्यादा पापी है, जिसका ज्ञान जो है वो माया के प्रभाव से ढक लिया गया है, वो आदमी अर्जुन मेरी शरण में कभी भी नहीं आते। तो मेरी शरण में कौन आता है? कौन भगवत गीता का ज्ञान सुनने के लिए आता है? कौन ये भक्ति के मार्ग में आता है? तो वो भी भगवान कृष्ण बताते हैं येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिन लोगों के सारे पाप खत्म हो गए हो और जिन्होंने बहुत पुण्य किए हो, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो लोग मेरे पास आते हैं। तो आज अगर आप लोग ये सब सुनने के लिए आए हैं, तो आप ये जो कैटेगरी भगवान ने बताई है कि जिनके पाप खत्म हो गए हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, आप जरूर उस कैटेगरी में, तभी आप लोग ये ज्ञान सुनने के लिए आए। नहीं तो इस संसार में कितने, अभी देखो इस एरिया में मुंबई में कितने जीव हैं, 2 करोड़ लोग हैं,
कितना पॉपुलेशन है, शायद आपको ज्यादा पता होगा। कितना पॉपुलेशन है सर इधर मुंबई का? नहीं, मुंबई मुंबई 1.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, 1.5 करोड़। लेकिन और अगर इस एरिया की बात करें तो हम लोग इसमें नाला सुपारा इसका एरिया में बात करें तो कई लाखों में होगा पॉपुलेशन। लेकिन उसमें से देखिए कुछ लोग इसका ज्ञान को सुनने के लिए आए। क्यों? क्योंकि भगवान उसका क्वालिफिकेशन बताते हैं कि केवल वो लोग आएंगे जिनके पुण्य जागृत हो गए हैं, केवल वो लोग आएंगे जिनके पाप खत्म हो गए, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त होके मेरे शरण में आएंगे। अर्जुन ऐसा बताते हैं। तो इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता ये मनुष्य योनि में है, और इसको समझने का तरीका भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है, बहुत आसान। वो है भक्ति मार्ग। भक्ति जो है, भगवान की भक्ति जब हम करते हैं, यानी कि हम दोबारा अपना कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ रहे हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बहुत ज्यादा, योगा। योगा, लेकिन योगा का जो मतलब है, हमको जो बताया गया है वो क्या है? व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम। लेकिन योगा का ये मतलब नहीं है। योगा का ये सब, ये असली मतलब नहीं है। योगा का असली मतलब है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हिंदी में। योग मतलब जोड़ना। योग, दो संख्याओं का योग बताइए, हिंदी में कोई मैथ में क्वेश्चन आता है। तो योग का मतलब है जोड़ना। तो जोड़ने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, तभी जुड़ेगी। तो वो दो चीजें क्या है? वो एक चीज है जीव आत्मा, यानी कि हम, और एक भगवान, जिसको परमात्मा सुपर सोल भी कहते हैं, कृष्ण। तो योग का असली मतलब है कृष्ण का आत्मा के साथ जुड़ना। उसको असली योग कहते हैं। और उस योग में सर्वश्रेष्ठ जो है वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग से हम लोग भगवान के साथ जुड़ते हैं। और जैसे हम लोग भगवान के साथ जुड़ते हैं, जैसे आप लोग भगवान के बारे में सुनना चालू करते हो, तो मैंने 3 तरह की प्रॉब्लम बताई थी आपको। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम था, लेकिन किसी को याद है वो क्या प्रॉब्लम थी? नाम याद हो? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो जैसे एज सुन एज वी कम इन कांटेक्ट विद गॉड, जैसे ही हम लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही जो पहला रिजल्ट आता है उस चीज का, पहला रिजल्ट वो है क्लेशाग्नि। यानी कि हमारे जो दुख हैं वो खत्म होना चालू हो जाते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चले जानी चालू हो जाती है। दूसरा सिम्टम क्या है? जैसे हम लोग गॉड के स्पिरिचुअलिटी, जैसे हमने प्रैक्टिस करना चालू किया, आप लोग कुछ सेशन से आ रहे हैं, आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करना चालू किया, भक्ति करना चालू किया, तो पहला सिम्टम तो क्लेशाग्नि है, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम्स है, आपका जो दुख है वो कम होना चालू हो जाएगा। लेकिन दूसरा सिम्टम क्या है? शुभदा। शुभदा का मतलब ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, शुभ। आपका जीवन जो है वो बहुत शुभ हो जाएगा। तो भक्ति करने का पहला सिम्टम है, जैसे सूरज आता है। सूरज आता है तो उससे पहले कैसे पता लगता है हमको? सूरज का कैसे अफेक्ट पता लगता है? सूरज उगा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है? उसकी लाइट आ जाती है। वैसे ही ये भक्ति का जो सूर्य है वो उगता है, उससे पहले ही उसका जो लाइट है, यानी कि हमारे जीवन से जो दुख है वो खत्म होना चालू हो जाता है, और हमारा लाइफ जो है वो ऑस्पिशियस हो जाता है। और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप ये प्रोग्राम्स के लिए आते हो तो एक डीप सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है। तो वो पहला लक्षण है भक्ति का। तो इस तरह से भक्ति करके हम लोग भगवान का ध्यान करके, जब हम लोग योगा करते हैं, जब हम लोग भक्ति योग करते हैं, तो धीरे धीरे गॉड के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस बता रहा हूँ। देखो, ये एक साइंस है। ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सेंटिमेंट वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ सेंटिमेंटली कर रहे हैं। ये एक विज्ञान है। विज्ञान में क्या होता है कि ये केमिकल और ये केमिकल दो आपने मिलाए और इसको थोड़ा हीट किया तो एक रिएक्शन होगा। ये विज्ञान होता है, केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन होता है। ऐसे ही भक्ति भी एक विज्ञान है। कुछ सेट फॉर्मूले, कुछ तरीका है जिससे आप लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। तो वो विज्ञान क्या है? वो विज्ञान सिंपल है कि मान लीजिए जो चीज हमको मृत्यु के समय पे स्मरण होगी, हमको जो नेक्स्ट बॉडी मिलेगा वो उसी के आधार पर मिलेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। जो भी वॉट एवर यू आर रिमेम्बरिंग एट द टाइम ऑफ डेथ,
आप मृत्यु के समय पे जो भी याद कर रहे हो उस वक्त आपको जो याद कर रहे हो उसी के आधार पर आपको अगला शरीर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आदमी सोच रहा है कि मृत्यु के समय पे कि मुझको बहुत ज्यादा नॉनवेज खाना है, तो ये भौतिक प्रकृति जिस हिसाब से डिजाइन है वो बोलेंगे ठीक है, आपको नॉनवेज खाना है तो आपको अगला शरीर शेर का या भालू का दे दिया जाएगा, किसी जानवर का दे दिया जाएगा, आप आराम से अपनी उसमें इच्छा पूरी कर सकते हो। कोई आदमी है जो जिसकी मृत्यु के समय पे, मान लो मृत्यु के समय पे ये इच्छा है कि मुझे बहुत सोना है। कई बार कई लोग होते हैं जिनका हॉबी रहता है सोना, हॉबी रहता है ना, स्लीपिंग। तो किसी की ये इच्छा है कि मुझे सोना है। अब मृत्यु के समय पे अगर ये सोने की इच्छा है तो उसको कौन सा शरीर मिलेगा, आपको गैस करना है। कौन सा जानवर है जिसको सोना बहुत पसंद है, गैस करिए मतलब। हाँ, डॉग। डॉग की तो नींद जो रहती है बहुत क्विक खुल जाती है, आप ऐसे थोड़ा तुरंत करोगे तो तुरंत जग जाएगा। उल्टा ऐसा बोला जाता है कि नींद जो होती है वो डॉग की तरह होनी चाहिए। कौन सा ऐसा जानवर होता है जिसकी नींद जो है, जिसको सोना बहुत पसंद है? भालू को एक्चुअली सोना बहुत पसंद है, भालू। तो अगर किसी मनुष्य की ये इच्छा हुई मृत्यु के समय पे कि यार मेरे को लाइफ में सोना है, तो उसको अगला शरीर जो है वो भालू का दे दिया जाएगा। मान लीजिए आज हमारा वैदिक कल्चर जो है उसको थोड़ा सब लोग साइड में कर रहे हैं और ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में स्पेशली, कितने छोटे कपड़े पहने हम लोग, उसका एक ट्रेंड चल रहा है। तो ठीक है, मेटीरियल नेचर बोलेगा ठीक है आपको छोटे कपड़े पहनने का शौक है तो आपको पेड़ बना दिया जाएगा। पेड़ को एक जगह खड़ा रहना पड़ता है, कोई वस्त्र नहीं। तो इस तरह से ये भौतिक संसार इसी तरह से काम करता है, जो मृत्यु के समय पे हमारी इच्छा होगी उस हिसाब से अगला शरीर मिलेगा। अब ये बताइए कि क्या इच्छा करनी चाहिए हमको मृत्यु के समय पे, क्या सही इच्छा है करने के लिए? अब ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न उठता है, क्या इच्छा है करनी चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, हाँ। तो भगवान को अगर प्राप्त करने की इच्छा रहेगी अगर हमारी, तो क्या होगा, वो काम करेगा। तो हमको क्या बोला जाएगा, ठीक है ये जेल से निकलो फिर भगवान के धाम जाओ, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओ, आध्यात्मिक जगत जाओ, वैकुंठ जाओ, जहां पर ना ये तीन तरह के दुख हैं, ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरा एक प्रश्न है कि मृत्यु के समय पे अगर सिर्फ भगवान का नाम लेने से काम चल जाएगा, तब तो फिर मृत्यु के समय पे लेंगे फिर क्या दिक्कत है, डायरेक्ट उसी पे लेंगे। जब प्रैक्टिस रहेगी तभी मृत्यु के समय आएगा। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अगर मान लीजिए लाइफ टाइम आपने प्रैक्टिस किया नहीं है तो मृत्यु के समय पे आपको ध्यान नहीं आएगा। मृत्यु का समय जो होता है बहुत इंटेंस होता है, बहुत उस वक्त प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर रहता है तो उसमें भगवान को याद कर पाना, भगवान का नाम ले पाना मुश्किल है। हम्म। जैसे ये एग्जाम्पल भी इधर दिया जा रहा है, मृत्यु के समय पे उसको बोला जा रहा है चैंट, भगवान का नाम लो। वो बोल रहा है चैंट चैंट चैंट, वो बोल रहा है कांट कांट कांट। नहीं, और ये रियल बात बता रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल में एक रियल केस हुआ है ये। एक माता जी थी, डॉक्टर, वो डिवोटी थे, भक्त थे सौभाग्य से। तो माता जी शरीर छोड़ने वाली थी, डॉक्टर को पता लग गया था कि कुछ देर में, उन्होंने टेस्ट वेस्ट कर लिया, उनको पता लग गया था कि कुछ मिनट में शरीर छोड़ देंगी माता जी। अब वो डॉक्टर डिवोटी थे तो उन्होंने उनसे बोला कि आप अब भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो माता जी बोली मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आप क्या बोल रही। उनका हियरिंग जो है वो लॉस्ट हो गया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर ने चिल्ला चिल्ला के बोलना चालू किया, अरे भगवान का नाम लो, जाने वाले हो, क्योंकि उनको तो क्लॉक दिख रही थी। उन्होंने बोला नाम लो, उन्होंने बोला मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो, कुछ टाइम था तो उनके बच्चे और रिश्तेदार वगैरह भी आए मिलने के लिए। वो पूछे कैसे हो माता जी, हम लोग
तो उनसे माता जी नॉर्मल बात कर रही है, और बेटा ठीक है, हाँ हाँ वो रिप्लाई दे रहे हैं, वो सब सुनाई दे रहा है। और जैसे ही डॉक्टर बोल रहा है भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे, वो उनको सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा अरेंजमेंट कैसे हो? ऐसा हो तो मृत्यु के समय पे तभी भगवान का नाम ले पाएंगे, जब जब हम लोग लाइफ में जब जी रहे हैं वही, तब प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, आप लोग रिलेट कर पाओगे इस एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको आपको बोला जाए कि मैं आपको एक बॉल, आई विल बॉल यू, मैं आपको एक बैट देता हूं और आपको बैटिंग करना है, मैं आपको बॉलिंग करूँ, और आपको एक बॉल करूंगा बस, और उसमें छक्का मारना है आपको बाउंड्री से बाहर, लेकिन एक हफ्ते बाद, तो आप क्या करोगे? और अगर आपने एक छक्का मार दिया तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, आपसे आपसे प्रश्न है, एक बॉल करवाऊंगा आपको, अगर छक्का मार दिया तो बाउंड्री से बाहर कर दिया तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा, क्या करोगे आप? एक हफ्ते बाद करने वाला हूँ, प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि चलो यार एक हफ्ते बाद है तो आराम से जाके सो जाता हूँ, बस एक बॉल पे छक्का ही तो मारना है। नहीं, यू विल प्रैक्टिस, यू विल प्रैक्टिस। सिमिलरली आदमी को प्रैक्टिस करना चाहिए भगवान का नाम स्मरण करने का, भगवान की के बारे में सुनने का, तब जाके वो मृत्यु के समय पे नेचुरल। और भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, बाई चांस ऐसा हो गया कि वो नहीं भी कर पाया, मेरा डिवोटी है, लेकिन वो मृत्यु के समय पे मेरा स्मरण नहीं कर पाया, मान लो कार चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, टाइम ही नहीं मिला, तो भी अर्जुन मैं उसको स्मरण, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा, अगर कोई मेरा डिवोटी है तो। भगवान ये बोलते हैं भगवत गीता, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही नैमे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश हो ही नहीं सकता, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरा भक्त हमेशा विजयी हो। तो कृष्ण की डिवोटी होता है वो ऐसा होता है। तो हमको भी प्रैक्टिस करना चाहिए हरे कृष्णा मंत्र जप करने का, जितना ज्यादा हो सके। और जब हम हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे, तो जो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से छोड़ के आए अपने पिताजी का घर, भगवान का घर, और इस मेटीरियल वर्ल्ड यानी कि जेल में आ गए हैं, तो हमारी वापस से इच्छा होगी अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की। और वो कनेक्शन जब बनेगा, तो ये शरीर छोड़ने के बाद हम अपने आप भगवान के धाम चले जाएंगे। और भगवान के धाम में ना मृत्यु है, ना जरा बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना कोई समस्या है। 3 तरह की, ताप त्रयो उन्मूलनम, ये 3 तरह के जो दुख मैंने बताए थे वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे। और उस चीज का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो, जब ये कथा होती है भगवान की, तो हमको कोई दुख कुछ याद नहीं रहता, कुछ सेंस नहीं रहता दुख का, सब तरह के मिजरी जो है वो कम होना चालू हो जाती है। भगवान की कथा सुनने का ही प्रभाव ये है कि हमारे जीवन के जो दुख है वो कम हो जाएंगे, अगर हम कृष्ण की कथा सुने। एक बुक है भगवान का, कृष्णा बुक। आप लोगों में से कितने लोगों के पास भगवत गीता है या फिर कोई भी बुक है? सबके सबके पास होना चाहिए। हम लोग डेली जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई बार कई लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, शुरुआत से लेकर और लास्ट तक एक एक वर्ड पढ़ते हैं। अगर वही समय, उसमें से अगर आधा समय भी हम लोग भगवत गीता पढ़ने में दे, तो कितना अच्छा हमारे होगा। न्यूज़पेपर में देखो, आप लोग पढ़ते हो तो डेली सेम न्यूज आती है, इसने इसको मारा, ये नेता ने पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में गया, इधर इसकी सरकार गिर गई, ये अभी इसकी सरकार आई है, सेम न्यूज आ रही है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग याद करो बचपन से जब से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करे हो, किया है आपने, सेम न्यूज कंटिन्यू हो रही है, कोई नया नहीं आता है। लेकिन भगवान की जो कथा है, वो हर वक्त नया 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 रस है उसके अंदर। आप सेम कथा को भी बार बार सुनोगे। हम देखते हैं कि अगर सेम कथा भी कही जाती है कि भगवान कृष्ण के जैसे कि जन्म की कथा है, तो भी भक्त हर बार जब कहा जाता है तो उसको इतने ही relish के साथ सुनते हैं, तो उसमें वो आनंद है। तो आप लोग भी भगवत गीता पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ नहीं, 1 पेज 2 पेज पढ़ना चालू करो, और भगवान का नाम का जप करना चालू करो, और आप देखोगे कि आपका ये जो मनुष्य जीवन है ये सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और जो लास्ट बॉल जो आपको कराई जाएगी, आप सब लोग, मेरे को आई एम श्योर, हम सब लोग इस पे छक्का मार देंगे, ये होगा। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा प्रश्न उठाए। इंजीनियर मतलब आपका कहने का मतलब है पढ़े लिखे लोग इतना क्यों इस्कॉन की तरफ आ रहे हैं? तो देखिए, जो पढ़े लिखे हैं तो वो समझ रहे हैं कि असल में जो असली जो शिक्षा है, उन्होंने तो पढ़ लिया है, बहुत बड़े बड़े बुक्स पढ़े हैं इंजीनियरिंग के, साइंस के। उन्होंने उनको ये समझ में आया कि असली जो शिक्षा है वो हमारा वैदिक शिक्षा है, वो भगवत गीता है। बड़ी बड़ी जो शिक्षा है ये आपको पैसा कैसे कमाना है ये सब चीजें सिखा सकती हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी ऐसा है जो आपको ये सिखा रहा है कि जीवन में खुश कैसे रहना है? कहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा स्कूल है जो ऐसा सिखा रहा है कि जीवन में खुश कैसे रहना है? नहीं। वो केवल इस्कॉन में आज भगवत गीता के माध्यम से सिखाया जाता है। जीवन में खुश रहना चाहता है ना आदमी, तो आदमी ये नहीं चाहता कि पैसा हो लेकिन खुश नहीं है तो क्या फायदा? तो खुश, उनको संतुष्टि मिलती है जब भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होता है। और वो लोग इस ज्ञान को जल्दी कैच कर लेते हैं क्योंकि भगवान ने उनको अच्छा इंटेलेक्ट दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, तो वो अच्छे से जल्दी से समझ लेते हैं। और जल्दी से समझ लेते हैं तो फिर दूसरों को प्रचार भी करते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको अच्छी खुशी मिलती है और वो जल्दी समझ लेते हैं। प्रभु की ओर से वीजा कैसे मिले? प्रभु का वीजा वही है कि किसी भक्त की कृपा हो जाए। देखो, भगवान जो है वो डायरेक्टली कृपा नहीं करते हैं, भगवान भक्त के जरिए कृपा करते हैं। सबसे पहले आपको किसी डिवोटी से मिलाएंगे, किसी भक्तों से मिलाएंगे। जैसे आपके बीच में ये कौशिक प्रभु आए हैं, तो इनको ऐसा मान सकते हैं आप, जैसे माता सीता लंका में थी, उनके पास जैसे हनुमान जी आए थे, तो वैसे कौशिक प्रभु आए हैं हमको भगवान से जोड़ने के लिए। हनुमान जी का क्या पर्पस था? कि माता सीता को कैसे राम के पास लेके आया जाए। तो ऐसे भक्तों का यही पर्पस है कि जो जीव हैं उनको कैसे भगवान से जोड़ा जाए। तो भक्त के जरिए हमको वो वीजा मिलेगा, भक्त की कृपा से। ये तो भगवता नहीं है, सारे भी हम कहीं होते महाराज नहीं करे जो मंत्र है और अपनी जय श्री कृष्ण चैतन्य या सारी सारी हालांकि करे सदा हाँ, तो वो देखिए, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए थे 500 साल पहले। भगवान स्वयं आए थे। भगवान कृष्ण कितने साल पहले आए थे, किसको पता है? जी, कुछ बोल रहे? 8,000। 8,000 थोड़ा बहुत नियर है, लेकिन और कोई अगर बताना चाहता है तो? 10,000? नहीं। और कोई? थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं? 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे इस धरती पे, द्वापर युग के अंत में, जब कलयुग शुरू होने वाला था। तो 5,000 साल पहले द्वापर युग के अंत में, कलयुग के शुरुआत में कलयुग के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण चले गए। उसके बाद में कलयुग में कौन सा अवतार होगा भगवान का? आपको किसी को पता है? कल की अवतार। तो ये सारे भगवान के अवतार हैं। लेकिन कुछ ऐसे अवतार होते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, उनको बोलते हैं छन्न अवतार। तो छन्न अवतार के रूप में भगवान 500 साल पहले आए थे बंगाल में। वो अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार, श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अब भगवान आए थे, और उन्होंने ये हरे कृष्णा मंत्र सबको बांटा था। ये हरे कृष्णा मंत्र पहले हर कोई जप नहीं कर सकता था। वेदों के मंत्र को जप करने के लिए बहुत सारी योग्यता चाहिए। आपने सुना होगा, जनेऊ आपको पहनना चाहिए, ये ब्राह्मण संस्कार और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र हर किसी को दे दिया ताकि कलयुग में सब जीवों का उद्धार हो सके। और उनके साथ में नित्यानंद प्रभु आए, बलराम जी।
तो और भी बहुत बाकी संगीगण हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का फोटो है, देखो आप भगवत गीता के शुरुआत में। तो उनका हम लोग नाम लेते हैं पहले हरे कृष्णा मंत्र जप करने से पहले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त। चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ में जो लोग, ताकि पहले उनकी कृपा मिले, उनकी कृपा मिले और फिर हम राधा कृष्ण भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर पाए। तो उनकी कृपा से हम कनेक्ट कर पाए। जैसे किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए किसी का चेक चाहिए होता है ना, तो वैसे ही हम चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेके फिर कृष्ण का जप कर, ऐसे। वाकई में आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको कैसे कीर्तन और भजन सुनने का अवसर मिल रहा है, हरे कृष्णा मंत्र जप करने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे जो जप करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऐसा संग नहीं है, ना ऐसा सत्संग होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं कि कुछ आध्यात्मिक कुछ करें जीवन में, लेकिन ना तो ऐसा कुछ गैदरिंग होता है, ना भगवत गीता पे चर्चा होती है। और कई बार ऐसा होता है, ऐसा गैदरिंग भी होता है तो मिस गाइड करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। सही जगह गाइड करने वाले, भगवान की प्रमाणिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करने वाले जो लोग मिल जाए, तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं।